जी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। थोड़ी सी वॉइस चेक करने के लिए है ना, थोड़ा कुछ क्षण आपको इंतजार करना पड़ा। तो चलिए, स्वागत है सभी का जोरदार तरीके से, वार्म वेलकम है सभी का छोटी दिवाली के इस मौके पे, है कि नहीं है? छोटी दिवाली कह लीजिए। देखिए, पूरा आपका पर्वों का जो है वो चला हुआ है, पर्व ही पर्व। छोटी दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, है ना, फिर भैया दूज। तो आगे पीछे जो भी है पर्व जो है, जिस प्रकार से भी सीक्वेंस है ना, और सभी का एक एक करके आपको भाई क्या शुभकामनाएं, है कि नहीं है? सभी की एक एक करके आपको शुभकामनाएं। और किसी भी दिन, चाहे वो धनतेरस का दिन हो, चाहे वो छोटी दिवाली का दिन हो, चाहे वो बड़ी दिवाली का दिन हो, चाहे वो भैया दूज का दिन हो, प्रयास किया जाएगा कि आपको खाली ना छोड़ा जाए, है ना। पकड़ के रखेंगे आपको और कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे आपको, है ना। नए का अर्थ है कि भाई आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे एक प्रकार से, है ना। तो चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, राधे राधे। और जिस भी शब्द से आपको महसूस होता है वेलकमिंग, उस शब्द से आपका वार्म वेलकम है। और इस क्लास में हम पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस। टॉपिक की अगर बात करूं तो चला हुआ है टॉपिक विद्युत, है ना। क्या टॉपिक चला हुआ है? विद्युत टॉपिक चला हुआ है। और विद्युत टॉपिक से, यानी विद्युत के टॉपिक से कुछ जरूरी बातें जो है हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। अब आगे चल के देखिए, लास्ट की कुछ क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया है आपने, मैं चाहता हूं कि एक बार आप वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, है ना। और उसके बाद आगे जो है चीजें वो हम कर लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो कुछ जरूरी बातें बताने के बाद, यानी लास्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया था वो बताने के बाद शुरुआत करेंगे आगे। तब तक आप सभी से अनुरोध है कि भाई एक बार जल्दी से एक तो आप जुड़ जाइए आप लोग, और जुड़ने के बाद क्या कीजिए भाई, सेशन को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है भाई त्योहार का दिन है, तो भाई त्योहार के दिन का ध्यान रखते वक्त कोशिश करेंगे कि कुछ बातचीत भी हो और साथ साथ जो है आपका सेशन भी इसी प्रकार से चलता रहे, है ना। ये प्रयास किया जाएगा, इस प्रकार का प्रयास जो है वो किया जाएगा कि बातचीत भी हो और सेशन भी जो है धुआंधार तरीके से चलता रहे, है ना। क्योंकि केवल और केवल अगर पढ़ाई करेंगे अभी इन दिनों में, जो कि दिवाली के अवसर चल रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, पर वो मैं होने नहीं दूंगा, है ना। तो पहले थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, ठीक है, फिर बीच बीच में बातें भी करेंगे भाई, ऐसा नहीं है केवल और केवल बातें करने थोड़ी आए हैं। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं क्या चैप्टर चल रहा है विद्युत पर। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये देख लीजिए। देखिए भाई, ये पूरी तरीके का क्या है यहाँ पे, इसमें पूरी तरीके से प्रमोशन किया गया है। देखिए जरा ऊपर देखिए, क्लास 9th साइंस, ठीक है, इन 3 दिनों में होती है 4 बजे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 बजे होती है क्लास 9th साइंस। फिजिक्स होती है एनटीपीसी CBT 2 व ग्रुप डी के लिए बाय आलोक सर एवरीडे एट 5, है ना। और अगर बात करूं क्लास 10th साइंस एवरीडे 7 PM बाय आलोक सर, जो आप लोग लेते ही है कि नहीं है। और ये देख लीजिए कुछ जरूरी चीजें, यूपीएसआई 2021 विजय भवा के नाम से बैच है, ऑफलाइन बैच है, इंडियाज बेस्ट टीम इज टीचिंग इन दिस बैच। अगर आपकी नजर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके जान पहचान में कोई भी अगर तैयारी कर रहा है यूपीएसआई की, तो भाई उन्हें कहिएगा कि बेस्ट टीम से पढ़िए, है कि नहीं है। 2 बैचेस, थ्योरी बैच और प्रैक्टिस बैच। थ्योरी बैच सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, प्रैक्टिस बैच 4 बजे से 10 बजे तक। इतने धुआंधार तरीके से पूरा दिन पढ़ा रहे हैं, पेपर कैसे नहीं निकलेगा भाई, पेपर तो 100% निकलेगा। यदि ऑफलाइन बैच लेने में कोई असुविधा हो तो ऑफलाइन बैच लेने में कोई असुविधा हो तो ऑनलाइन बैच हमारे पास मौजूद है यूपीएसआई 2021 अंतिम प्रहार के नाम से। एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर ऐप पे आपको मिल जाएगा भाई 50% डिस्काउंट इस पे यूपीएसआई 50 का इस्तेमाल करने पे। और 499 रुपए, कितना, 499 रुपए मात्र जो है इसकी फीस रह जाती है उसके बाद, जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं कूपन कोड यूपीएसआई 50। क्या? यूपीएसआई 50। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की अगर तैयारी कर रहे हैं आपकी नजर में कोई, तो उन्हें कहिएगा कि एग्जामपुर ऐप पे सूरमा बैच को ज्वाइन कर ले। मात्र 749 रुपीज फीस है अगर आप इस्तेमाल करते हैं यूपी 50 कूपन कोड का, ठीक है। देख रहे हैं आज आप चश्मा नहीं लगाया, वैसे आंखों में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है महसूस, लेकिन फिर भी आज नहीं लगाया, है ना। चलिए, और इसके अलावा बाकी बैचेस जिनके बारे में हम रेगुलर बातचीत करते हैं, आरओ एआरओ प्रखर बैच जिसकी फीस 4,999 रुपए और 50% डिस्काउंट अगर आप RA50 कूपन कोड का यूज करते हैं। बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन तैयारी। SSC GD आचार्य बैच के नाम से मिल जाएगा आपको। अगर आप SSC GD की तैयारी आपकी नजर में कोई कर रहा है तो उन्हें कहिएगा 60 दिन का टारगेटेड बैच, 1499 रुपए फीस, कूपन कोड GD33 का इस्तेमाल करने पे 999 रुपए मात्र फीस रह जाती है। तो ये फीस तो केवल और केवल इसलिए ली जा रही है ताकि आपको बांध लिया जाए
कि भाई आप जो है क्लासेस रेगुलर लेंगे, आप जो है पूरी तरीके से नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, और जो है आप जो है इधर उधर नहीं होंगे, आप एक जगह आएंगे, रोज पढ़ेंगे एक टीचर से, है ना। इसलिए फीस रखना जरूरी हो जाता है आपके लिए। चलिए देखिए जरा, एनडीए 2021 शेरशाह बैच, है ना, क्रैश कोर्स 50 दिन का 1499 फीस। दिए गए नंबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी लेखपाल 2021 विजेता बैच बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ 1999 रुपए पे 50% डिस्काउंट विजेता कूपन कोड का यूज करने में, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हम करते ही हैं रेगुलरली, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप लोगों को समय भी काफी मिल गया है जुड़ने के लिए, तो चैप्टर हमारा चला हुआ है कौन सा, विद्युत। क्या चला हुआ है, विद्युत, जिसे आप क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और भाई मैंने टॉपिक तो लिख ही दिया है, रिवीजन जो आपकी लास्ट क्लास में जो चीजें हुई है वो भी बताई जाएंगी आपको, लास्ट क्लास में जो चीजें हुई है वो भी बताई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको क्या किया जाएगा भाई, साथ के साथ बातचीत भी की जाएगी। जरा एक क्षण का समय दीजिएगा जरा। चलिए भाई हाँ, तो बातचीत चल रही थी, क्या मैंने कहा कि भाई बातचीत भी करेंगे, है ना, बातचीत करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। आपका जो त्योहार है दिवाली का, तो भाई मैं तो सभी से पूछना भी चाहूंगा कि किस प्रकार आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, और आपसे पूछने से ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए समय को ध्यान में रखते हुए, है ना। चीजें बदलती हैं समय के साथ, तो समय का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए भाई ये चेंज कर देते हैं। समय का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा दिवाली को मनाने का। मुझे पता है पटाखे जो है बहुत खुशी देते हैं अंदर से, बहुत ज्यादा खुशी देते हैं पटाखे अंदर से, लेकिन त्योहार जो है वो दीपक का है। प्रदूषण नहीं करना है, क्योंकि प्रदूषण से दो प्रकार की चीजें होंगी। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं बता रहा हूं आपको दो प्रकार की चीजें, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जो कि हानिकारक हो सकता है। शायद आपके लिए ना हो, बेशक, मतलब होता तो आपके लिए भी हानिकारक है, पर आपको शायद इतना एहसास ना हो। पर आपके घर में या आपके आसपास कहीं कोई बूढ़े लोग होंगे, या फिर वो व्यक्ति या किसी भी प्रकार का जो किसी भी प्रकार की सांस की बीमारी से ग्रसित है, उसको बहुत दिक्कत होगी। तो भाई दीपावली है, त्योहार है, त्योहार का अर्थ है जो सबके साथ मिलकर मनाया जाए, और सबके साथ मिलकर वो तब मनाया जाएगा जब सब उसमें खुश होंगे, आप भी, आपके आसपास वाले भी, तब वो त्योहार लगेगा भी और त्योहार कहलाएगा भी। तो भाई इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे मनाना है त्योहार कि खुशियां जो है चारों तरफ लगे, सकारात्मक ऊर्जा जो है आपको चारों तरफ से महसूस हो, ठीक है। सभी को हैप्पी दिवाली विश कीजिएगा, है ना। और गिफ्ट का लेन देन, पर आजकल लोग कंजूस हो गए, ले लेते देते नहीं है। चलिए ये सब तो होता रहता है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिसिटी। अब थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे दोबारा से। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जब हमने स्टार्ट किया चैप्टर, देखिए यार बीच बीच में ना कुछ कभी कभी रिवाइज भी करना चाहिए, ऐसे नहीं रेगुलर आगे ही आगे पढ़ते चलेगा और पीछे सारी चीजें भूल गए। एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं आपको, सारी चीजें, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने विभव देखा। क्या, विभवांतर जिसे आप कहते हैं, क्या देखा, विभवांतर देखा हमने। विभवांतर क्या होता है ना। विभवांतर क्या होता है भाई, इसको हम V अक्षर से निरूपित करते हैं। वैसे हम इसे डेल्टा V, V2 माइनस V1 ऐसे भी निकालते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं इसके सूत्र की, तो V जो है किसके बराबर होता है भाई, V किसके बराबर होता है, आप लोग भी उत्तर दीजिए, केवल मैं ही उत्तर थोड़ी दूंगा। V बराबर होता है कार्य बटा आवेश की, है ना। इसके बाद जब हमने विभवांतर को देख लिया, उसके बाद हमने बात की धारा की। किसकी बात की, अच्छा इसमें विभवांतर में अभी आपने यूनिट कहां देखी, यूनिट क्या, जूल पर कूलम। क्या, जूल पर कूलम, जिसे आप क्या कहते हैं भाई, यहां मैं पूरा लिख देता हूं, जूल पर कूलम, जिसे आप क्या कहते हैं भाई, जूल पर कूलम को आप कहते हैं वोल्ट, है ना। यानी इसकी जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो क्या है, वोल्ट है। तो ये विभवांतर का ये सिंबल है, और वोल्ट इसका मात्रक है, और वोल्ट को भी हम V से ही दर्शाते हैं। अगर मैं बात करूं धारा की, देखिए बातचीत कम होगी आज, बातचीत कम इसलिए होगी क्योंकि बातचीत आपसे डायरेक्ट बातचीत कम होगी आज।
रीजन है, एक तो मुझे पढ़ाना भी है, रिवाइज भी कराना है, आगे का टॉपिक भी कराना है और मुझे अपने मन की बातें भी आपसे कहनी है। तो आपकी बात आज कम सुनूंगा, अपनी बात आज ज्यादा बोलूंगा, कमेंट्स की तरफ देखूंगा नहीं, ताकि आप लोग जो है मुझे उलझाएं नहीं अपनी बातों में, क्योंकि आप लोग पूरा प्रयास करेंगे मुझे पता है, और इसका एक ही तरीका है कि कमेंट को बंद, है ना, नहीं उतना बंद भी नहीं ठीक है। तो चलिए आ जाइए, देख लीजिए, धारा की बात कर रहे हैं। धारा को हमने देखा, धारा को हम आई से निरूपित करते हैं, आई अक्षर से, और ये क्या होती है भाई, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। आवेश का क्या होता है भाई, क्या होता है, कुलम्ब होता है इसका, कुलम्ब जो है इसका मात्रक होता है, और समय का मात्रक तो हमें पता है सेकंड होता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई, एम मीटर कहते हैं, सॉरी एम मीटर नहीं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर, एम्पियर कहते हैं, जिसे हम ए अक्षर से लिखते हैं, एम्पियर, ठीक है ना। कुलम्ब अपॉन सेकंड, एम्पियर। ये धारा का, यानी कि क्या, धारा का सिंबल है ये, किसका, धारा का सिंबल है ये, और Q बाई टी कुलम्ब पर सेकेंड, एम्पियर ए, इस प्रकार से हमने लिखा इसे। इसके बाद हमने क्या देखा था, और क्या देखा था हमने, और हमने देखा था ओम्स लॉ, क्या, ओम्स लॉ देखा था हमने। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ कहता है जो ये V है, जो ये वाला V है, ये समानुपाती होगा किसके, इस वाले I के, और इसीलिए V बराबर क्या होता है, R I होता है, जिसमें R क्या होता है भाई, R आपका रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं, है ना। और अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो ये जो R है आपका, R बराबर V बाय आई होता है, क्योंकि, है ना, R बराबर V बाय आई, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, वोल्ट बाय एम्पियर लिख लीजिए, या आप सीधा सीधा इसका मात्रक जो है क्या लिख लीजिए, ओम लिख लीजिए। इस मात्रक को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, है ना, ये इसका मात्रक है। और ये प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में आया हुआ रुकावट जो है वो प्रतिरोध कहलाता है। ये चीजें हमने देखी थी, है ना, ये बातें आपसे कर ली गई थी, और इस पे कई सारे प्रश्न भी कराए गए आपको, है ना, बहुत सारे इस पे प्रश्न भी कराए गए। और देख लेते हैं और क्या देखा हमने, देख लेते हैं, अगर हम इस जगह का भी इस्तेमाल कर पाए तो इस जगह को भी देख लेते हैं, है ना। चलिए, ओम्स लॉ बताने के बाद, ओम्स लॉ बताने के बाद आपको बताया गया रेजिस्टिविटी, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। मैं मेन बातें बता रहा हूं, अभी तो आपको बताया तो और भी बहुत कुछ गया है। प्रतिरोधकता, आपको प्रतिरोधकता के बारे में बताया गया। और प्रतिरोधकता क्या होती है भाई, रो, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं इसे, रो कहते हैं इसे, है ना, इस चिन्ह को रो कहते हैं। क्या होती है ये, अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L बाय ए के, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसे कैपिटल L लिख लूं तो रो L बाय ए, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बराबर होता है रो L बाय ए के। और यदि आप रो निकालेंगे कि रो क्या होता है, तो रो होता है आर ए बाय एल के, है ना। ये इनके सूत्र हो गए बेसिकली, एक प्रकार से आर निकालने के आपके पास दो सूत्र आ गए। एक तो आर आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, और आर आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, यानी प्रतिरोधकता जो है आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। और अगर मैं किसकी बात करूं, प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध, सॉरी, प्रतिरोध जो है आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिरोधकता की बात करूं तो वो क्या होता है, रो, और उसे आप केवल इस प्रकार निकाल सकते हैं, है ना। फिर इनकी निर्भरता की बात भी की गई थी आपसे, और निर्भरता पे मैंने एक क्लास बहुत अच्छे से आपको लेके समझाया कि निर्भरता क्या होती है इनकी, है ना। और उसके बाद आपको रेजिस्टिविटी पे कई सारे प्रश्न भी आपको कराए गए, है ना। रेजिस्टिविटी पे यानी प्रतिरोधकता पे कई सारे प्रश्न भी आपको कराए गए। और अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, किसकी, रेजिस्टिविटी के मात्रक यानी यूनिट की बात करूं, मात्रक जिसे आप यूनिट भी कहते हैं, तो यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट क्या था, ओम मीटर, क्या था, ओम मीटर इसकी यूनिट है, जो मैंने आपको निकाल के भी बताई थी कि कैसे होती है भाई। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर होता है, और एल जो है लेंथ है, लंबाई है, इसलिए वो मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बच क्या गया, ओम मीटर बच गया, तो इसका मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर। और इस पे कई सारे प्रश्न भी आपने किए, है ना। ये सारी बातें आपको बताई गई थी, हो सकता है और भी कुछ बातें बताई गई हो, लेकिन आज जो हम बात करेंगे ना, आज हम बात करेंगे किस चीज की,
आज हम बात करेंगे भाई कि किस प्रकार से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है और किस प्रकार से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में प्रतिरोध जो है निकाला जाता है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, इसके ऊपर निर्भर जो प्रश्न है वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस पार्ट को शुरू करने से पहले, उसकी शुरुआत करने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि बीच बीच में हम कुछ बातचीत भी करेंगे। ठीक है भाई, सेशन को एक बार अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए और आप लोग समय से आया कीजिए। सभी लोग, थोड़ी देर की क्लास होगी, आज ज्यादा समय की क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है पर्व है ना, और पर्व पे बच्चों को पूरा समय मिलना चाहिए खेलने कूदने का, बातचीत करने का, अपने समय को एंजॉय करने का पूरा समय मिलना चाहिए। तो भाई इसीलिए बहुत ज्यादा लंबी नहीं पर थोड़ी सी छोटी क्लास तो आपके लिए लेके आनी जरूरी थी, क्योंकि भाई अगर आज नहीं मिलेंगे आपसे तो हमारा दिन कहाँ गुजरेगा भाई। इसलिए लेके आया हूं आपके लिए क्लास और बहुत सारी बातचीत भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, इस पर्व को मनाने का अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या रहेगा, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि अपने माँ बाप के साथ बैठिएगा भाई, अपने माता पिता के साथ बैठिएगा और उनसे कहिएगा कि वे बताएं कि किस प्रकार से वे मनाया करते थे इस पर्व को, है ना। यानी वो किस प्रकार से इस पर्व को मनाया करते थे, किस प्रकार, कितने दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती थी और कैसे कैसे पटाखे उन्होंने फोड़े, किस प्रकार उन्होंने अपने मित्रों के साथ एंजॉय किया इस दिन को, और उस समय की दिवाली और आज की दिवाली में क्या फर्क है। जब आप ये बातचीत करने बैठेंगे तो एक तो वो बताने में भी इंटरेस्टेड होंगे। मैं आपको सच बताता हूं कि आपके माता पिता बताने में आपको बताना चाहते हैं बहुत कुछ, पर आप उन्हें समय दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे मैं नहीं जानता। और कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि जब वो आगे से ही बच्चे नहीं पूछते तो वो कैसे बताएं किसी बात में, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप किस बात को लेके रुचि रखते हैं। जब आप अपनी रुचि दिखाएंगे इस बारे में कि आप कैसे मनाया करते थे, आप कुछ बताइए अपने समय के बारे में और तब से लेकर अब तक जो बदलाव आए हैं उन बदलावों के बारे में, तो वो आपको खुल के और बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि शाम के टाइम पे जब भाई दिवाली का जो खुमार चढ़ा हुआ होता है, उस समय जब दिवाली जो है बिल्कुल जोरों पे होती है, उस शाम के समय जब आप लोग बैठे होते हैं सब समय की जगह, तब बैठ के जरा पूछिएगा, उस फुर्सत के पल को बातचीत में बदलिएगा और देखिएगा आपको बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुनने को मिलेंगे अपने परिवार के लोगों से। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका है, ये एक मेरी तरफ से एक आप सुझाव मान लीजिए, है ना। इस प्रकार से जो है बातचीत करके और दिवाली का समय निकालिएगा। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बताऊंगा अपनी तरफ से, जो मैं बता सकता हूं कि आपको किस प्रकार ये दिवाली मनानी चाहिए। उससे पहले थोड़ी सी और बातचीत आगे कर लेते हैं, मतलब टॉपिक पे भी थोड़ी सी आ जाते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि केवल और केवल बातचीत से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार, है ना, देख लेते हैं, आ जाइए। देखिए भाई, अब यदि मैं बात करूं कि प्रतिरोधकता पे काफी सारे प्रश्न भी हो गए हमारे, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रतिरोध है ना, उसे जब भी किसी मतलब अगर कई प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो हम उसका परिमाण जो है किस प्रकार निकालेंगे। सुनिएगा जरा, मैं केवल और केवल कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं किताब की भाषा का इस्तेमाल ना करूं और अपनी भाषा में आपको बताऊं। मान लीजिए किसी परिपथ में, मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए किसी परिपथ में मैंने एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा, तो वो प्रतिरोध का परिमाण कितना होगा वो मैं कैसे बताऊंगा। तो सबसे पहले दो बातें मुझे आपको बतानी है कि भाई, पहली बात जो ये है कि प्रतिरोध को ना दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। क्या? प्रतिरोध यानी जो आप जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। और बड़ा अच्छा मौका है इस चीज पे बात करने का, मैं बताता हूं किस प्रकार प्रतिरोध दो प्रकार से जोड़ा जाता है या जोड़ा जा सकता है। और मुझे पता है बहुत से लोगों को इस बारे में ज्ञान है, पर कोई बात नहीं, देखते चलिए। तो अब ये कौन से दो प्रकार हैं? देखिए, इसमें पहला प्रकार जो है ना, उसे आप कहते हैं श्रृंखला में जोड़ना। क्या? श्रृंखला में जोड़ना प्रतिरोध को श्रृंखला में। और दूसरा, अगर मैं बी पॉइंट मतलब दूसरे की बात करूं तो कैसे समानांतर जोड़ना। क्या? समानांतर जोड़ना। समानांतर जोड़ना।
अब ये क्या होता है इसको समझते हैं एक बार। प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ना और समानांतर जोड़ना, इसका क्या अर्थ है एक बार ये देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई परिपथ है, अब आप जानते ही है कि भाई किसी सर्किट के अंदर, अगर मैं बात करूं किसी सर्किट के अंदर, किसी परिपथ के अंदर भाई एक तो क्या होता है, एक तो होता है स्विच, एक स्विच होता है ना, और स्विच के अंदर, स्विच के बाद एक सोर्स होता है, सोर्स यानी जिससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, ऐसा सोर्स होता है। अब ये धारा जो प्रवाहित होगी उस सोर्स और स्विच के अलावा क्या होता है भाई, कोई भी एक विद्युत से चलने वाला यंत्र इसमें लगा होता है। अब मैंने कहा विद्युत यंत्र जो है उसके अंदर अपने आप से क्या मौजूद है भाई, प्रतिरोध मौजूद है, यानी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। मैं एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि असुविधा ना हो इंग्लिश वालों को। मैं बात कर रहा हूं कि resistance can be added or joined in two ways, कौन कौन सा, श्रृंखला में यानी सीरीज में, और समानांतर यानी पैरेलल। क्या, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, तो भाई देखिए यदि कहा जाए पहले श्रृंखला से शुरुआत करेंगे कि श्रृंखला से कैसे जोड़ा जाता है, श्रृंखला में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि इस परिपथ में क्या है कि दो, ये पहला प्रतिरोध, और इसके बाद क्या है, ये पहला प्रतिरोध समाप्त हुआ है ना, और यहां से ये दूसरा प्रतिरोध, इस प्रकार से दो प्रतिरोध इसमें जोड़ दिए गए है ना। ये दो प्रतिरोध है और इनका कुछ मान भी होगा, इनका कुछ परिमाण होगा। क्या परिमाण, मान लीजिए ये 2 ओम है, मान लीजिए ये 2 ओम है, और मान लीजिए 1/2 ओम है, या 0.5 ओम या 1/2 ओम है। और अगर आपसे कहा जाए, देखिए प्रश्न पूरा भी बन सकता है पर साधारण तरीके से पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि परिपथ में मौजूद प्रतिरोध का मान बताइए, कुल प्रतिरोध का, कुल बोला मैंने, तुल्य नहीं बोला, कुल टोटल प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए बात कर रहे हैं यहां पे, ये सीरीज में यानी श्रृंखला में है। जब ये सामने सामने जोड़े गए हैं, क्या सामने सामने जोड़े गए हैं, तो ये ऐसे जोड़े हुए प्रतिरोध, जितने भी हो ऐसे जोड़े हुए प्रतिरोध, ये सभी क्या होंगे, श्रृंखला में कहलाएंगे। तो भाई एक है 2 ओम और एक है 1/2 ओम, या इसे 0.5 ओम भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप एक बार उत्तर करने का प्रयास करेंगे जरा कि आर इक्विवेलेंट, क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट यानी आर बराबर कितना होगा जब सीरीज में है। तो देखिए सीरीज में हो तो आर इक्विवेलेंट कैसा होता है, R1 प्लस R2 होता है। यानी R1 का मान कितना है, R1 का मान है 2 ओम, और R2 का मान कितना है, R2 का मान है 0.5 ओम। किसी भी प्रकार से आप इसे निकाल लीजिए, R1 की जगह 2 रख लीजिए, और R2 की जगह, इसकी जगह R2 की जगह क्या रखिए भाई, आप हाफ रख लीजिए। अब आप इन्हें साधारण तरीके से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और आपको इसका क्या मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। कैसे जोड़ेंगे भाई, इसे जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 आया, तो भाई 2 आया तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा भाई, ये 1 ही रहेगा। ये कितना हो गया भाई 5, और ये हो गया 5/2, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते थे, मान लीजिए आप ऐसे करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे करना चाहते तो आप केवल और केवल क्या लिखते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो है कितना होगा, R1 प्लस R2 के, और R1 कितना है भाई, R1 2 है, प्लस R2 कितना है भाई 0.5 है, तो दोनों को जोड़ो तो क्या आ गया भाई 2.5 ओम। ऐसे भी आ गया, साफ साफ नजर आ रहा है। इन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। ये पहली चीज थी, एक चीज थी जो मैंने आपको बताई, एक तरीका, और वो भी सीरीज में, श्रृंखला में किस प्रकार से जोड़ के आप किस प्रकार उत्तर निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, ताकि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। और आप ये देख लीजिए कि जब श्रृंखला में जोड़ना होता है, जब श्रृंखला में कुल प्रतिरोध निकालना होता है, तो हम केवल और केवल क्या करते हैं, केवल और केवल उसे साधारण तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, केवल और केवल साधारण तरीके से उसे जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना।
अब इस पे हम कुछ प्रश्न करके देख सकते हैं, इस पे कुछ प्रश्न करके देख सकते हैं, है ना। आपको कई प्रकार से ऐसा दिया जा सकता है, पर इसमें मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, उस बात का ध्यान दीजिएगा जरा। अब मैं इसे हटा रहा हूं और उस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर, नहीं रखेंगे तो आपको आगे प्रश्न में दिक्कत आएगी। देखिएगा जरा, जब भी किसी परिपथ के अंदर क्या होता है भाई, जब भी किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, कैसे प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो एक बार देखिएगा, कोई भी प्रतिरोध, किसी भी प्रतिरोध को आप ऐसे बनाते हैं, यानी यहां पे एक होता है पॉइंट ए और एक होता है पॉइंट बी। आप अपनी मर्जी से इसे क्या लिख सकते हैं, A1 या A2 भी लिख सकते हैं, A1 A2 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी श्रृंखला के अंदर एक छोर यानी एक एंड जो है वो फ्री होता है, फ्री होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक एंड फ्री होता है शुरुआती और अंतिम में। पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। श्रृंखला में आप कितने भी प्रतिरोध को जोड़ लीजिए, ये देखिए मैंने 3-4 प्रतिरोध एक साथ जोड़ दिए, ठीक है। अब शुरुआती छोर देखिए, शुरुआती छोर जो है वो क्या है, मुक्त है एक प्रकार से। A1 क्या है, मुक्त है। अब यहां पे ये दो छोर है, एक तो इस वाले रेजिस्टेंस का, इस वाले प्रतिरोध का छोर है और एक इसका छोर है। इसको तो मैंने क्या नाम दे दिया, A2, इसको क्या नाम दे दिया, B1। और यहां पे भी क्या है, दो है, एक तो है B2 और एक है C1। यहां पे भी दो है, C2 और D1। और यहां देखिए भाई एक ही है, D2। तो मैं आपको बाकियों के लिए कुछ नहीं कहूंगा, पर इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आखिरी छोर जो है D2 वो फ्री है, उसके साथ कुछ नहीं जुड़ा और A1 के साथ भी कुछ नहीं जुड़ा। ये बात कैसे आपके काम आएगी ना, आगे मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आपको केवल ध्यान रखना है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात, मुझे महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना था, शुरुआती और आखिरी छोर क्या होते हैं भाई, मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, उसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होता, है ना। तो पहली बात तो ये आपको बतानी थी, ठीक है। कुछ नहीं जुड़ा होता मतलब कोई और प्रतिरोध नहीं जुड़ा होता, कुछ नहीं जुड़ा होने का अर्थ है कोई और प्रतिरोध नहीं जुड़ा होता, ठीक है, नंबर 1। अब आपको किसी भी, कोई भी आपको श्रृंखला में कितने भी आपको क्या लगा के दे दिए जाए भाई, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा के दे दिए जाए और उनका कुछ भी परिमाण दे दिया जाए। जैसे मैंने 4 लगा दिए एक साथ, एक को बोला ये 2 ओम है, एक को बोला ये 0.5 ओम है, एक को बोला मैंने ये 4 है, एक को बोला मैंने ये 0.6 है। आपको बोला कि कुल प्रतिरोध निकाल दो, कुछ नहीं करोगे आप, क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे। क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे। ये 0.4 मान लीजिए, है ना, सबको प्लस कर दोगे और ये टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगा। इसका आंसर 4 और 2 6 और 4 और 6 कितना, 10, ये 10 यानी 1, तो 6 और 1 ये 7 ओम हो गया, आंसर आ गया। इसको केवल और केवल क्या करना है, साधारण रूप से आपको प्लस करना। ऐसे कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, है ना, और अलग अलग प्रतिरोध देके बन सकते हैं, बस इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है ना। अब आपको समानांतर का बताता हूं, किसका समानांतर का क्या होता है वो बताता हूं, वो महत्वपूर्ण है। समानांतर जो है, समानांतर में किस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है वो बताता हूं, पर उससे पहले 2 बातें कर लेते हैं। उससे पहले 2 बातें जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबी, बहुत देर से मैं आपको ये समझा रहा हूं, है ना। देखिए मैंने क्या कहा कि दिवाली का अवसर है ना, दिवाली का त्योहार चल रहा है, दिवाली का अवसर है। इस अवसर को बेहतर कैसे बनाया जाए, कुछ दिन लगातार आपके घरों में दिए जलेंगे, लाइट्स जलेंगी, कैंडल्स जलेंगी, है ना। कुछ समय निकालिए इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, कुछ समय निकालिए। आप लोग खूब उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सारी चीजें, पर कुछ समय निकालिए अपने अंदर जो है इस चीज को डेवलप कीजिए, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं। बड़े होने का अर्थ एक ये भी होता है कि आपके अंदर कितना ज्यादा सेंसिटिवनेस आ रही है। सेंसिटिवनेस समझते हैं ना आप लोग, कितना सेंसिटिव हो रहे हैं आप चीजों को लेके। जरा कुछ पल निकाल के खाली, और एक जो दीपक जल रहे हैं आपके आसपास, उनके आसपास बैठिए, उस दीपक की लौ को जलते हुए देखिए और उससे पैदा होने वाली सकारात्मक ऊर्जा को देखिए। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपकी शक्ति जो है ना, एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। और
मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि दिवाली के अंदर जो सबसे बेहतरीन जो समय होता है ना, वो दीपक के सामने बैठ के दीपक को जलते हुए देखना होता है कि किस प्रकार वो अपनी लौ से, वो जो दीपक की लौ है वो किस प्रकार उससे सकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है ना। उस लौ को जलते हुए देखने में बड़ा ही आनंद महसूस होता है ना। और त्योहार को पूरी तरह आनंदमय बनाना चाहिए, है ना। पूरी तरह क्या बनाना चाहिए? आनंदमय बनाना चाहिए, जिसके लिए आप बातचीत करने का सहारा ले सकते हैं कि आप अपने घर में मौजूद सभी लोगों से खूब सारी बातचीत कर सकते हैं। और बातचीत किस प्रकार की? जिस मौके में हम बातचीत करें उस मौके की बातचीत नहीं हुई तो क्या बातचीत हुई? यानी कि आपको बातचीत करनी चाहिए दीपावली के बारे में, कि दीपावली जो है उनके समय में किस प्रकार की हुआ करती थी। और छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? सीखते हैं ना बड़ों से ही, तो सीखिए उनसे किस प्रकार उन्होंने अपनी दिवाली बिताई, और अब उनसे यह भी सीखिए कि किस प्रकार आपको अपनी दिवाली बितानी चाहिए, है कि नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि दिवाली के दिनों में पढ़ाई का बोझ ले लो, ये तो हम हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं खूब सारी, और इसीलिए कर रहे हैं भाई कि आपका जो है ना समय अच्छा गुजरे, आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड हो और आप बहुत सारी चीजें सीखें, क्योंकि आप अभी उसी पड़ाव में चल रहे हैं जहां पे चीजें सीखना अनिवार्य है ना। तो सीखिए चीजों को, थोड़ा समय निकालिए दीपक के सामने बैठ के, है ना। कुछ सकारात्मक ऊर्जा का एहसास लीजिए और अपने बड़ों से बातचीत कीजिए, है ना। और पटाखों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए जिद मत कीजिए पटाखों की, है ना। नुकसानदायक होगी आपके लिए, है ना, या आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए हो जाए, पर क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि पटाखे जो है भाई हादसों का कारण बन सकते हैं, और प्रदूषण तो जो वो फैलाते ही है, तो पटाखों से थोड़ा दूर रहिए, है ना। और भी अच्छे तरीके हैं, जैसे भाई बढ़िया सी मूवी डलवा के ले आओ कोई डाउनलोड कर लो कोई अच्छी सी मूवी और वो मूवी देखो, है ना। चलिए, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन तरीके हैं जिनसे आप अपनी दिवाली के इन छुट्टियों को बहुत अच्छा बना सकते हैं और यादगार बना सकते हैं। बेसिकली मदद कीजिए घर में अपने जो फीमेल मेंबर्स हैं, मम्मी है, दीदी है, उन्हें मदद कीजिए। छोटी बहन है तो उसे भी मदद कीजिए, उसके कार्य में रंगोली वंगोली बनाइए, कुछ ऐसा डू समथिंग विच गिव्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, चलिए आ जाइए। थोड़ी बहुत बातचीत हो गई है, अब जरा यहाँ ध्यान दे लेते हैं। मैंने जैसा कि कहा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी बातचीत करनी है, और यकीन मानिए कि आप जब ये वीडियो खत्म होगी, जब ये लाइव क्लास खत्म होगी, उसके बाद मैं अलग से बैठ के समय निकाल के आप सभी के कमेंट्स देखूंगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या बात करी, पर अभी नहीं। ठीक है, आज बहुत सारी बातचीत मुझे ही आपसे करनी है और मुझे ये पढ़ाना भी है, तो भाई थोड़ा सा समय आज मुझे दीजिएगा आप लोग। मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों की बातचीत, और क्लास बहुत थोड़ी सी रह गई है। अगर मैं कहूँ तो मुझे 8-9 मिनट और जरा तसल्ली के दे दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ा लूँ, थोड़ी बहुत चीजें बता दूं। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न भी करने हैं फिर हमें इस टॉपिक पे। तो चलिए देख लीजिएगा। अब समानांतर जोड़ने की बात करें तो समानांतर जोड़ना क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि प्रतिरोध समानांतर कैसे जुड़ता है। फिर हम बातचीत करेंगे कि कब, किस परिस्थिति में हम श्रृंखला में यानी सीरीज में जोड़ते हैं प्रतिरोध को, और किस परिस्थिति में हम समानांतर जोड़ते हैं, इसकी बातचीत भी करेंगे। तो देख लीजिए एक बार जरा समानांतर देखिए। अगर आप समानांतर जोड़ते हैं तो भाई देखिए, ये परिपथ है, ये आपका स्विच हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई, बैटरी हो गई आपकी, है ना, प्लस माइनस। यदि आप प्रतिरोध को समानांतर जोड़ रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार जुड़ेगा। देखिए, ये दो प्रतिरोध मैंने यहां जोड़ दिए, समानांतर। अब समानांतर का मतलब पैरेलल होता है, और पैरेलल क्या होता है तो आप सभी को पता है। मान लीजिए अब इसका जो वैल्यू है, जो परिमाण है इनका, ये है 2 ओम का प्रतिरोध, और ये मान लीजिए क्या है, 4 ओम का प्रतिरोध है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई, अब आपको क्या करना है, अब कुल प्रतिरोध बताना है आपको। इस परिस्थिति में कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप, मुझे पता है आप लोगों को आता है। कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप, बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे, नहीं आता तो आ जाएगा। इस परिस्थिति में कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका अलग है, यहां डायरेक्ट प्लस नहीं होता है। यहां क्या होता है, देखिए, कुल प्रतिरोध यानी आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है भाई, 1/R1 लिखा जाता है, प्लस 1/R2 लिखा जाता है। यानी कि देखिए, R1 ये हो गया, ये क्या हो गया आपका R1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका R2 हो गया, है ना।
तो आप क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट, यानी 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R1 कितना है भाई 2 ओम, तो यहां लिखिए 2 ओम। और यहां दूसरा R2 कितना है भाई 4 ओम, तो यहां लिखिए 4, 1/4। अब इसे हल कीजिए, कैसे करेंगे भाई, इसे हल करने के लिए आप एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और अगर आप निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 3/4 के बराबर आएगा। किसके आएगा, 3/4 के बराबर। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1/R इक्विवेलेंट जो है ना वो 3/4 के बराबर है, पर आपको तो क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। यानी आपको इसको पलटना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले आना है ना। तो इसको पलटना है तो इसको भी पलट दीजिए, यानी ये हो जाएगा 4/3 के इक्वल। ऐसे निकालते हैं सीरीज में, ऐसे निकालते हैं सीरीज में, बस इतना सा फर्क है। अगर आप इतनी साधारण सी बात समझ गए हैं तो आपको सीरीज में कुल प्रतिरोध निकालने में, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालने में, सीरीज में नहीं पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने में, कुल प्रतिरोध निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं भी समझ आया तो मैं मान लेता हूं आपको नहीं समझ आया, है ना, तो आगे हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, अभी उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न करने हैं हमने, करते करते आपको सब आ ही जाएगा। फिर भी एक उदाहरण और ले लेते हैं, और वो उदाहरण जो है ना नए पेज पे ले लेते हैं। मान लीजिए नए पेज पे इसलिए ले लिया मैंने ताकि आपको बातें जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए यहां पे एक प्रतिरोध ये हो गया भाई, और एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक है, कोई परेशानी। अब इसमें मैंने क्या किया, एक तरफ 5 ओम और दूसरी तरफ भी 5 ओम, यानी 5 ओम के 2 प्रतिरोध ले लिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप, 1/R इक्विवेलेंट जो है, R इक्विवेलेंट क्या है, कुल प्रतिरोध, है ना। तो यहां R1 प्लस R2 कैसे निकालेंगे भाई, वैल्यू रखिए, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/5 प्लस 1/5 के बराबर होगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा, एलसीएम 5 आएगा, ऊपर क्या रहेगा 1 + 1, 1 + 1, ये कितना हो गया, देखिए 1/R इक्विवेलेंट जो है कितना आया, 1 + 1 2/5। अब मैंने कहा आपको निकालना है R इक्विवेलेंट, ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा। अगर आपने बराबर की इस भाग को उल्टा कर दिया तो बराबर के उस भाग को भी उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/2। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। या आप इसे ज्यादा बेहतर तरीके से R इक्विवेलेंट बराबर 2.5 ओम भी लिख सकते हैं, अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब तो आई जाना चाहिए समझ, अब तो आई जाना चाहिए हर हाल में समझ में, ऐसा मान के चल रहा हूं, है ना, अब तो आई जाना चाहिए समझ। केवल और केवल साधारण मैंने आपको क्या किया, केवल और केवल मैंने आपको साधारण तरीके से ये बताया कि कैसे प्रतिरोध जो होता है, कैसे श्रृंखला में और समानांतर किस प्रकार जोड़ा जाता है, यानी सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं आपकी कक्षा को समाप्त करूंगा। छोटी सी बात ये देखिएगा, सीरीज में कब जोड़ते हैं हम, और सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए सीरीज में क्या होता है, आपके घरों में दिवाली चल रही है, आपके घरों में, सबके घरों में लाइट लगी होगी इस प्रकार की, ऐसे श्रृंखला में लाइट लगी होगी इस प्रकार से, ओ हो, घर ऐसा चमक रहा होगा, घर की तरफ देखा नहीं जा रहा होगा, इतनी सारी लाइट्स लगी होती है, इस प्रकार से लगी होती है, एक के बाद एक के बाद एक भाई। और इसका क्या होता है, एक ही स्विच हो जाता है, इसका एक ही स्विच होता है। या मान लीजिए अगर ये अलग अलग भी है तो इसका स्विच अलग है ना, इसका स्विच अलग, इसका स्विच अलग, तो लेकिन ये लाइटें तो लगी तो एक लाइन में है ना, तो एक लाइन में लगी है, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये सीरीज कनेक्शन है, यानी श्रृंखला में जोड़ना, श्रृंखला में जोड़ना, इसी को कहते हैं सीरीज। इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस हाई होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं केवल और केवल छोटी मोटी, मतलब बता तो मैं अभी भी रहा हूं, पर फिर भी आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा इसे आगे, क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्या होता है, साधारण तरीके से प्रतिरोध जोड़ जाता है, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। इसलिए इसके अंदर प्रतिरोध जो है ना वो क्या होता है भाई, प्रतिरोध जो है हाई होता है, हाई, मैंने एरो बना दिया हाई। और अगर इसमें एक भी लाइट खराब हुई ना तो आगे की कोई भी लाइट नहीं जलती, ये भी पता है आपको।
लेकिन क्या होता है भाई पैरेलल में, कैसे? जब आप समानांतर जोड़ते हैं तो दो बातें होती हैं। देखिए समानांतर जोड़ने में क्या होता है, समानांतर जोड़ने में जैसे मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, इस प्रकार से ये आपने समानांतर जोड़ा है ना, ये आपने समानांतर जोड़ा, तो इसमें क्या होता है भाई, अगर ये खराब हो गया ना तो ये और ये चलता रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। मतलब मान लीजिए ये क्या है, ये कोई विद्युत से चलने वाले यंत्र हैं जिनके ये प्रतिरोध है, तो भाई उस परिस्थिति में अगर एक खराब हुआ तो दूसरा जो है चलता रहेगा, तीसरा भी चलता रहेगा। यानी आपके घरों के अंदर जो वायरिंग हुई है, घरों के अंदर जो तारें आपकी जुड़ी हुई है, वो किस प्रकार से जुड़ी है भाई, वो जुड़ी है समानांतर, है ना। लेकिन घर में जो लाइट लगी है अभी दिवाली के अंदर, वो कैसी जुड़ी है भाई, श्रृंखला में यानी सीरीज में जुड़ी है। और उसमें अगर एक लाइट खराब हुई तो आगे की सारी बंद हो जाती है ना। आजकल क्या हो रहा है इसमें मैं बताता हूं, 3 तारें आती हैं, तीन या 4 तारें होती हैं। कुछ बल्ब एक तार से जुड़े होंगे, कुछ बल्ब दूसरी तार से जुड़े होंगे, कुछ बल्ब तीसरी तार से जुड़े होंगे। तो आपने देखा होगा क्या होता है, अगर एक लाइट खराब हुई ना तो एक छोड़ के एक लाइट जलती है, एक लाइट नहीं जलती, एक जलती है, फिर एक नहीं जलती, फिर एक जलती है। इस प्रकार से होता है, क्योंकि एक तार में जितनी भी लाइटें जुड़ी है वो सारी क्या है, सीरीज में है। उसके साथ जो दूसरी वाली तार में जो लाइट है वो उसके मुकाबले पैरेलल में हो गई, है ना। वो भी अगर उसमें से भी एक लाइट खराब हुई तो सारी बंद हो जाएंगी फिर। तो ये आपको साधारण सी कुछ बातें मुझे बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। और आज की क्लास भाई बड़ी मजेदार रही, आप लोगों से बहुत सारी दिवाली से रिलेटेड बातें करी, और आपसे फिर मिलेंगे और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, है ना। दिवाली को बहुत शानदार तरीके से मनाइएगा। दिवाली के दिन आपकी क्लास नहीं होगी, दिवाली का दिन आपका पूरी तरीके से है। दिवाली के नेक्स्ट डे क्लास होगी, उसके नेक्स्ट डे भी होगी। तो आप कोशिश कीजिए अपनी दिवाली को सुरक्षित तरीके से मनाइए। आप सभी को दिवाली पर्व की, आप सभी को, आपके सभी के परिवारजनों को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक शुभ दीपावली और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।